स्वामी श्री जयदेव जी महाराज जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ। बंगाल से ये चल करके जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान श्री जगन्नाथ जी का बहुत श्रद्धा से भजन किया करते थे। पास के ही एक जंगल में आप बड़े प्रेम से जगन्नाथ भगवान का भजन करते थे। एक दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ जी, हमारी कोई संतान नहीं है। यदि संतान हुई तो पहली संतान हम आपको भेंट कर देंगे। संयोगवश जगन्नाथ भगवान की कृपा से पंडित जी के घर समय पर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के बाद फिर बेटा भी हुआ। जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो पंडित जी ने जगन्नाथ भगवान के चरणों में लाकर अपनी बेटी को रख दिया। प्रभु, मैंने कहा था पहला बच्चा आपका, ये रही आपकी पहली बेटी आपके चरणों में, आप जानो आपका काम। पिताजी जानने लगे। तब जगन्नाथ भगवान ने पंडित जी के स्वप्न में कहा, जाओ इस बेटी को जयदेव जी को देकर आओ। पंडित जी ने बेटी का नाम था पद्मावती। पद्मावती को लेकर के जयदेव जी जंगल में बैठे थे। उनके पास ले जाकर अपनी बेटी दे दी। महाराज, जगन्नाथ भगवान ने कहा है कि इस बेटी से आप विवाह कर लो। जयदेव जी ने कहा, हे भगवान, हम तो बाबा जी हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और आप हमें गृहस्थी में उलझाना चाहते हैं। हमें ये गृहस्थी का चक्र नहीं चलाना। आप अपनी बेटी को लो और जाओ। पंडित जी बोले, भगवान जगन्नाथ जी का आदेश है। अब जयदेव जी संकट में पड़ गए। जगन्नाथ जी का आदेश है, अब पालन करें। तो गृहस्थी और गृहस्थ आदमी फिर, और जयदेव जी ऐसे थे कि एक वृक्ष के नीचे रात गुजार लेते थे तो उस वृक्ष के नीचे दूसरी रात कभी नहीं गुजारते थे। अर्थात चलते फिरते संत थे। संत सुखी विचरंत मही। संत वही है जो विचरण करता हो। स्थिर होने से गंगा का पानी भी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, और बहाव में बहता रहे तो शुद्ध रहता है। बहने वाला व्यक्ति शुद्ध होता है, ठहरने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। इसलिए पुराने संत आपने देखा होगा चलते ही रहा करते थे। आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ। संत सुखी विचरंत मही। मही अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी में विचरण करने वाले संत बहुत सुखी हैं। जयदेव जी भी विचरण करते थे। अचानक शादी का प्रस्ताव आया। भगवान की कृपा हुई। अब ठुकराएं कैसे? चलो, जो भगवान की इच्छा, उन्होंने विवाह कर लिया। जब विवाह किया तो जो पद्मावती थी वो भी परम भक्त थी। भगवान की ही तो प्रदान की हुई पुत्री थी ना। बहुत प्रेम करती थी भगवान से। बड़ी सती सावित्री की तरह पतिव्रता नारी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब संत जी संत वेश से गृहस्थ में प्रवेश कर गए। स्वामी श्री जयदेव जी बड़े प्रेम से अपने जीवन का निर्वहन करने लगे। जो हरि इच्छा से मिल जाए उसी को खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। उन्होंने गीत गोविंद लिखा। इस गीत गोविंद में श्री जयदेव जी अपना भाव प्रकट करते हैं। इसमें एक भाव है कि श्री जयदेव जी एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और वो ये गीत लिख रहे थे। तो इस गीत में एक भाव है कि श्याम सुंदर राधा रानी से कहते हैं, राधा तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। श्याम सुंदर कहते हैं, राधा रानी तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। तो जयदेव जी ये पद लिख ना पाए
ये पद इसलिए ना लिख पाए कि वो कह रहे हैं कि राधा रानी अपना चरण मेरे मस्तक पे रख दो। तो जयदेव जी को बड़ी लज्जा आई कि राधा रानी तो उनकी प्रेमी है और वो भला क्यों अपना चरण रखेंगे माथे पे। उनके भाव था कि राधा रानी, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आप इतनी प्रेमी हो कि आप अपना चरण मेरे मस्तक पे रख दोगी ना तो मेरे हृदय में भी तुम्हारे जैसा प्रेम जाग जाएगा। पर इस पद को जयदेव जी लिख ना पाए। कैसे लिखें? उसी समय जयदेव जी ने कहा, अभी तब तक पद्मावती ने कहा भोजन तैयार है, भोजन कर लो। जयदेव जी बोले मैं स्नान करके आता हूं। तो आप श्री स्नान करने गए, तब तक भगवान स्वयं जयदेव जी का रूप बनाकर आए और उन्होंने कहा पद्मावती लाओ जरा हम पद पूरा कर दें। अरे पद्मावती ने कहा आप तो स्नान करने गए थे, जल्दी आ गए। अरे मुझे पद याद आ गया। तो उन्होंने भगवान स्वयं गीत गोविंद का पद लिखते हैं और पूरा करके पद्मावती ने कहा कि अब भोजन कर लीजिए। तो पद्मावती जी ने भोजन कराया और भगवान से कहा आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, मैं भी भोजन ग्रहण करती हूँ। पति को खिलाकर पद्मावती भोजन करने लगी। तब तक असली पति अर्थात जयदेव जी आए नहाकर आए। तो उन्होंने कहा अरे देवी आज हमें खिलाए बिना आप भोजन करने लगी। पद्मावती जी ने कहा आपने खा तो लिया, अब भी तो आपने अपना पद पूरा किया और आपने भोजन किया। मैंने पद लिखा, मैं तो अभी नहा कर आ रहा हूं। देखा तो वो पद सचमुच पूरा था और अब समझ गए कि देवी तुम धन्य हो, आज तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ। तो पद्मावती जो थाली में भोजन कर रही थी, आज पद्मावती का जूठन जयदेव जी ने ग्रहण किया कि तुम मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आज जयदेव जी अपनी पत्नी का और सम्मान करने लग गए कि मेरी पत्नी सचमुच भगवान कितनी प्रिय है कि भगवान ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। एक दिन की बात है, श्री जयदेव जी महाराज अपने किसी शिष्य के घर गए थे। शिष्य ने बुलाया और शिष्य से मिलकर जब जयदेव जी वापस आए तो परिणाम यह हुआ, शिष्य ने बहुत सारा धन दिया था। अब जयदेव जी धन लेकर आ रहे थे, रास्ते में चोर मिल गए। चार चोर मिले तो चार चोरों ने कहा बाबा जी पैसे दो। बाबा जी तो बड़े सरल थे। जयदेव जी ने कहा भैया ये रहा धन, आप ले लो। चोरों को लगा कि इसने धन दे दिया है, कहीं राजा से बतलाकर हमारा काम तमाम ना करवा दे। एक चोर ने कहा एक काम करो, इसे मार दो। जयदेव जी सुन रहे हैं, मार दो। एक चोर ने कहा मारने से फायदा नहीं है, एक काम करो इसके हाथ और पांव काट दो। चोरों ने सचमुच जयदेव जी के हाथ काट दिए दोनों और पांव काट दिए दोनों, और पास में एक कुआं था पुराना सा, उस कुएं में जयदेव जी को फेंक दिया। पर जयदेव जी धन्य हैं, भगवान के भक्त हैं। इतना कुछ होने पर भी वो प्रसन्न रहे और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे। और वो कहने लगे अच्छा जगन्नाथ जी, मैं आपका चिंतन करता हूं तो आपने मुझे भी अपने जैसी बना लिया। जयदेव जी सचमुच जगन्नाथ भगवान के ही अवतार थे, जगन्नाथ जैसे हो गए, जगन्नाथ भगवान जैसे। उसी समय वहां से लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा निकलता है। उस राजा ने देखा कि इस कुएं से बड़ा प्रकाश आ रहा है। जाकर देखा तो स्वामी जयदेव जी पड़े थे। राजा ने निकलवाया और अपने राज्य में ले गया। महाराज बड़े तपस्वी हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। राजा समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं, ये संत है। राजा ने कहा महाराज आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो जयदेव जी ने कहा मैं तो सदा से ऐसा हूं, क्योंकि वो जगन्नाथ थे ना, तो वो कह दिए मैं सदा से ऐसा हूं। भगवान सदा से ऐसे हैं जगन्नाथ जी। अब राजा बड़ा
सम्मान किया। और राजा ने कहा, महाराज ये बताइए मैं क्या करूं कि मुझ पर भगवान की कृपा हो। जयदेव जी ने कहा, राजन तुम संतों की खूब सेवा करो, इससे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। जो व्यक्ति संतों को भोजन कराता है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा ने खूब भंडारे खुलवाए और खूब बढ़िया चकाचक संतों की सेवा की। ढिंढोरा पिटवाया, सभी संत आओ, सबको भरपूर दक्षिणा दी जाएगी। अच्छा, वो चोर लोग जो थे ना, उन्होंने भी सुना कि राजा ने अपना भंडार खोला है, जो जाएगा दक्षिणा मिलेगी। तो चोरों ने बाबा जी का रूप बनाया, बढ़िया कपड़े पहने, तिलक विलक लगाया, कंठी और माला ली और राजा के द्वार पे आए। और जब राजा के द्वार पे आए तो चोरों की नजर पड़ी, जयदेव जी बैठे हैं। अब चोर दंग रह गए, अब पिटाई पड़ेगी। जयदेव जी ने देखा, अरे ये तो वही चोर हैं, बाबा बन के आए हैं। जयदेव जी ने कहा, आओ महात्मा जी आओ। राजा से कहा, ये बड़े संत हैं, इनको बिठाओ। राजा ने बड़ा स्वागत किया और खूब, अब वो चोर डर रहे हैं और जयदेव जी संत हैं। जयदेव जी के अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। वो तो चोरों का सम्मान नहीं, संत रूप का सम्मान कर रहे हैं। चोर ही संत रूप में हो तो भी संत का तिरस्कार नहीं, रोटी तो देनी ही चाहिए। क्या माता सीता को नहीं पता था कि ये रावण है? माता सीता सब जानती हैं, वो जगत जननी है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, परंतु संत रूप में सीता माँ, यदि आज उन्हें रावण कहता है मुझे भूख लगी है भोजन दो, तो सीता मैया ने कहा आओ अंदर आके ले लो, ना बाहर आओ। सीता ने कहा लक्ष्मण रेखा पार, लक्ष्मण जी ने कहा था माता जी से पार ना करना। तब सीता जी ने मन में विचार किया कि ये साधु रूप में रावण है, ये तो अंदर आ नहीं सकता, और यदि मैं बाहर गई तो मुझ में संकट आ जाएगा। पर एक बात है, संकट आएगा तो संकट टल जाएगा, पर यदि मेरे द्वार से कोई संत भूखा चला गया तो मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा कि सीता के द्वारे पे कोई साधु आया तो सीता ने पेट भर भोजन तक नहीं दिया। अरे संकट आएगा तो टल जाएगा, पर अतिथि भूखा चला जाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। तो माता सीता ने उस रूप संत स्वरूप का सम्मान करते हुए सीता माता ने फल उन्हें दिए और अंत में रावण ने हरण कर लिया। स्वामी श्री जयदेव जी महाराज उन चोरों का बड़ा सम्मान करा। राजा से कहते हैं इनको बढ़िया व्यवस्था करो ठहरने की। अब राजा ने ठहरने की, खाने की और सोना चांदी लाद दिया। अब चोर बार बार राजा से कह रहे हैं राजा जी हमें आज्ञा दो। अब राजा को लगा ये बार बार आज्ञा मांग रहे हैं। जयदेव जी समझ गए कि ये डर गए हैं, तो जयदेव जी ने कहा राजा साहब इन्हें बहुत धन देकर विदा करो। राजा को लगा ये कोई महापुरुष हैं, बहुत धन देकर गाड़ी में धन भरवाया और अपने सैनिकों को कहा जाओ इनके स्थान तक छोड़कर आओ ताकि रास्ते में इनका धन कोई लूट ना ले। अब वो चारों चोर वहां से प्राण बचाकर भागे और उनके साथ सैनिक थे। तो एक जगह रुके सब लोग। तो सैनिकों ने साधुओं से कहा, चोरों से कहा बाबा जी, संत जी, राजा जी के पास तो बहुत संत आते हैं, पर जैसी सेवा आपकी उन्होंने की ऐसी आज तक किसी की नहीं की। और जयदेव जी बड़े संत हैं, उन्होंने तो आपका बड़ा सम्मान किया है, आपका क्या रिश्ता है जयदेव जी से? तो चोरों ने कहानी बना दी। चोरों ने कहा कि ये जो जयदेव जी है ना, हम लोग बहुत पहले एक ही जगह पे काम करते थे। तो ये जयदेव जी जो थे ना, इन्होंने
वहां पे काम करते करते उस व्यक्ति की चोरी कर ली और ये पकड़े गए। तो राजा ने कहा कि इनको मार डालो। तो हम लोगों ने मारा नहीं, बस हाथ पांव काट दिया। तब से जयदेव जी हमारा बड़ा एहसान मानते हैं। देखो, चोरों ने झूठी कहानी बनाई, एक अच्छे संत का अनादर किया, जबकि उनके अंदर इतना सा कपट नहीं था। वो चाहते तो इन्हें मरवा डालते, पर संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह संत का हृदय होता है। भला वो क्यों मरवाते? जयदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, परंतु इन्होंने जब झूठी कहानी बनाई तो इनके अपराध को पृथ्वी माता सहन ना कर पाई और पृथ्वी फट गई और वो चारों चोर पृथ्वी में समा गए, समाप्त हो गए। अब वो सैनिक भागते भागते आए, राजा साहब वो पृथ्वी फट गई और वो समा गए। तब राजा ने कहा, महाराज वो कौन थे? तब जयदेव जी ने कहा, महाराज वो चोर थे, उन्होंने मेरे ये हाथ पांव काटे हैं। मैं बताना नहीं चाहता, पर फिर भी उन्होंने अपराध किया तो पृथ्वी फट गई और समा गए। जयदेव जी ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु आपने क्यों उन्हें मार डाला? उन्होंने जैसे ही हाथ जोड़ने का प्रयास किया, अपने आप स्वामी जयदेव जी के हाथ और पांव भगवान ने वापस कर दिए, उनके हाथ ज्यों की त्यों हो गए। इस कथा का अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि कोई हम पर अत्याचार करे, फिर भी हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ वापस आ गए। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, राजा की रानी और जयदेव जी की पत्नी ये दोनों आपस में सत्संग किया करती थी। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ये सत्संग सुनाती थी, उनको कथा सुनाती थी। एक दिन ये बैठी कथा में और रानी को दासियों ने खबर दी, महारानी जी आपके भाई दो थे, दोनों मर गए और दोनों की पत्नियां उनके लिए सती हो गईं। अब रानी रोने लगी और रोती रोती पद्मावती जी से कहे, देखो हमारी भाभियां कितनी अच्छी थी, हमारे भाई मरे तो वो सती हो गईं। तो पद्मावती जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई प्रेम नहीं है। अरे रानी को बड़ा बुरा लगा, हमारी भाभियां सती हो गईं और ये कह रही हैं कोई प्रेम नहीं है। तो आप ही बताओ प्रेम क्या है? पद्मावती जी ने कहा, रानी जी पति चले गए, ये बात सुनते ही प्रेमिका के प्राण निकल जाएं, यही प्रेम है। ये सुनकर भी जिंदा हो कि मेरा पति मर गया, ये सुनकर भी जिंदा हो कि मेरा प्रेमी मर गया, और ये सुनकर भी जिंदा हो प्राण तुम्हारे नहीं निकले, तो प्रेम कैसा है ये? अब रानी को तो बड़ी गुस्सा आई मन में कि ये कैसी है। अब रानी ने एक षड्यंत्र रचा। रानी ने 4-6 दिन बाद अपनी दासियों को पाठ पढ़ाया कि कह देना कि जयदेव जी मर गए। जरा हम देखें, रानी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें कि तुम कैसा प्यार करती हो, तुम सच्ची पतिव्रता हो या नहीं। तो उन्होंने अपनी दासियों को पढ़ाया कि तुम कह देना कि जयदेव जी मर गए। तभी रानी की दासी आई, रानी जी क्या हुआ? बोले जयदेव जी का शरीर शांत हो गया, पूरा हो गया। अब रानी रोने लगी, वहां जितनी बैठी सब, पर पद्मावती मुस्कुरा रही है। पद्मावती जी ने कहा, रानी जी आपको रोने की जरूरत नहीं है, हमारे पति को कुछ नहीं हुआ। पद्मावती कोई सामान्य स्त्री थोड़ी थी, पर पद्मावती जी समझ गई कि ये रानी मेरी परीक्षा ले रही है। 1 महीने बाद इसने फिर षड्यंत्र रचा। इसने फिर कह दिया कि सुनो, दासी आई, बोले
जयदेव जी शरीर शांत हो गया, जयदेव जी का पूरा हो गया शरीर। जैसे ही पद्मावती जी ने सुना कि मेरे पति नहीं रहे, उसी क्षण पद्मावती जी ने सचमुच रानी के देखते देखते अपना शरीर छोड़ दिया और पद्मावती जी चली गई। जब ये बात राजा को पता चली, राजा जी आए, जयदेव जी आए। राजा बहुत रोए, अपनी पत्नी को डांटा। एक छोटी सी गलती के कारण, अपनी गलती के कारण देख मां गुरु माता चली गई। अब राजा बोले, हे गुरुजी, मैंने अपराध किया है, मैं भी मर जाऊंगा। अब राजा अपना प्राण त्यागने लगे। तब जयदेव जी ने समझाया, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी की आयु इतनी थी, चली गई, आप मत रोइए। राजा बोला, ना गुरुजी, मेरी पत्नी की गलती के कारण आपकी पत्नी का शरीर पूरा हुआ है, इसके अपराध के कारण। अब बहुत रोए राजा, बोले मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तब जयदेव जी को लगा राजा के प्राण तब बचेंगे जब मेरी पत्नी जिंदा होगी। तो स्वामी जयदेव जी उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पद्मावती, कितना सोओगी, उठो। जैसे हाथ पकड़ के खींचा, पद्मावती उठकर बैठ गई। भगवत कृपा ऐसी है कि संत मरे हुए को भी जीवित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे जयदेव जी महाराज को देखकर राजा ने वैराग्य लेकर उनकी सेवा करके अपना कल्याण किया।